Hello guys, now we are discussing another important question from this NCERT book, and this is example number 4, quadrilaterals. Let's see what is this question is all about. यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं L और M नेम की, as you can see in this particular figure, और यहाँ पे आपको एक P नाम का ट्रांसवर्सल लाइन भी दिया है। ठीक है, तो ये P नाम की एक ट्रांसवर्सल लाइन भी आपको दे रखी है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आता। आपको शो करना है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो यू कैन इजीली सी भाई कि ये जो बाइसेक्टर आपके इंटरनल एंगल्स के हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने हैं, और इस क्वाड्रिलेटरल को ही रेक्टेंगल दिखाना है आपको। ये आपका क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 में मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा, मैं इस ए बी सी डी को मैं एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, जैसे ही ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री प्रूव करके दिखाऊंगा, तो मुझे रूल पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वो एक रेक्टेंगल ही होता है बेटा। ठीक है, तो इस वे में मैं ये प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। क्लियर है? सो लेट्स सी ये कैसे होंगी चीजें, आपको देखना पड़ेगा। बहुत आराम से देखिएगा, यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। सो सबसे पहले जो मैंने इस क्वेश्चन में लिया है, मैं आपका इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये जो फिगर आपको क्लियर यहाँ पे होगा। सो पी ए सी, एंगल पी ए सी और एंगल ए सी आर यहाँ पे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो डेट इज वाई दे आर इक्वल। क्लियर है यहाँ पे? तो ये दोनों एंगल आपने सबसे पहले इन्हें इक्वल क्यों बोला, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिकॉज ये एल और एम आपस में पैरेलल है, और ये पी वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन थी आपकी। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। अब अगले स्टेप में जब आप देखेंगे, आपने क्या देखा, आपने ये देखा बेटा कि ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, ये एंगल बाइसेक्टर है आपके। ये जो बाइसेक्टर है आपके इंटीरियर एंगल्स के। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस फिगर को एक्सटेंड करूं, ऐसे ले जाऊं, चलिए मैं आपके लिए नया फिगर ड्रॉ करता हूं। तो लेट्स से अगर ये बाइसेक्टर है, तो डेफिनेटली ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने फर्दर दिखाया है कि अगर इस पूरे एंगल पी ए सी को, अगर मैं इस पूरे एंगल पी ए सी का हाफ करूं, और एंगल ए सी आर का भी मैं अगर हाफ करूं, तो मेरे पे जो आंसर आएगा वो मेरा डेफिनेटली एंगल बी ए सी, जो मैंने यहाँ पे रेड से दिखा रखा है आपको, ये वाला। तो आपका ये एंगल बी ए सी और आपका एंगल यहाँ पे ए सी डी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। सिंपल सी लॉजिक है ना? अगर ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होता है, तो डेफिनेटली इसका आधा और आधा भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा बॉन्ड्स गेम। अब जब आपका ये इक्वल आ चुका है, जब आपका ये दोनों एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, तो जो कन्वर्स होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, और जहां पे आपकी ये AC एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह act कर रही है अभी, तो वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD। आपको पता है कोई भी दो लाइंस का पैरेलल होती हैं, अगर कोई इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल दिखा दें आप, तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से आप इन दोनों लाइंस को पैरेलल बोल सकते हो। सेम वे आप इस क्वेश्चन में
इस ए बी को और इस सी डी को पैरेलल बोल सकते हैं। और सिमिलरली बेटा, सिमिलरली हम यहाँ पे इस बी सी को इस ए डी के भी पैरेलल बोलेंगे। ये जो आपका बी सी होगा वो भी ए डी के पैरेलल हो जाएगा। और रीजन क्या होगा, जैसे ही आपका एंगल ए सी बी, यानी ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो एंगल है ए सी बी और ये जो एंगल है आपका सी ए डी, ये भी आपस में इक्वल होंगे, जैसा कि हमने ऊपर प्रूव किया था। सिमिलरली ये भी हो जाएंगे। तो इसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ये भी कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको पता चला है, जब भी आपने, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपने बोला कि ये दो पॉइंट सर हमारे पैरेलल आ चुके हैं, तो ये जब दोनों पॉइंट्स आपके डीएन यहाँ पैरेलल आ चुके हैं, तो लॉजिक तो बड़ा सिंपल ही है। अब सिंपल ये हो गया कि ये अब एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, आपको पता है, जब भी आपकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं किसी भी फिगर की, तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। आपने इस क्वेश्चन में यही किया था, ये आपका फिगर था। तो ऐसा कुछ अगर फिगर आपका यहाँ पे चल रहा था बेटा, तो आपने क्या दिखाया, सबसे पहले इसको इसके पैरेलल दिखाया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से, फिर इस वाले को इसके पैरेलल दिखाया। अब जब ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल हो जाती हैं दोनों, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने क्या बोला था कि पहले स्टेप में हम इसको पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम अब हम बना चुके हैं, अब बस हमें यहाँ एक 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट और लेके आना है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका कैसा आएगा उसके लिए हम आगे चलते हैं। सो माय फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, प्लीज गिव दिस थिंग इन माइंड कि मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से ही इन दोनों लाइंस को पैरेलल करने जा रहा हूँ। क्लियर है? अब आपको पता है, अगर ये एल और एम आपस में पैरेलल लाइंस थी, तो ये जो एंगल्स आपके हैं बेटा, ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 के इक्वल। आपका एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल ए ये है, वो स्मॉल ए और स्मॉल ए से अगर मैं इसको डिनोट करूँ, एंड द रीजन इज क्योंकि ये दोनों एंगल्स बाइसेक्ट हुए हैं। तो अगर ये दोनों बाइसेक्ट हुए हैं तो इन दोनों का वैल्यू सेम। ऐसे ही इस एंगल सी को मैं स्मॉल सी से डिनोट कर सकता हूँ, रीजन इज सेम। ठीक है, तो जब मैं एंगल ए प्लस कैपिटल सी को 180 के इक्वल रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली ट्वाइस ऑफ ए और ट्वाइस ऑफ सी ये भी 180 के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँ, अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो मुझे पता है ये इस 180 को कट कर देगा और यहाँ से a प्लस सी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। तो यानी ये एंगल और ये छोटू सा जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 था, सॉरी, इन दोनों का सम 90 आ गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तो भाई 90 तो मेरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस अगले स्टेप में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी को ही लगा रहा हूँ। तो जब मैं इस पार्ट में, यू कैन सी व्हेन आई एम अप्लाइंग माय एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो जब ABC में यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, आई एम अप्लाइंग योर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब यहाँ पे लगेगा तो तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180। और इन तीनों का सम अगर यहाँ पे 180 है, और आपको पता है a प्लस सी अभी हमने देखा था ऊपर 180 में जब माइनस किया था तो ये हमारा 90 आया था। अब भाई ये 90 है और अगर ये यहाँ चला गया तो ये एंगल बी को भी 90 कर देगा। और हमने एंगल बी को भी 90 दिखा दिया था, यही हमने डिस्कस किया था कि एंगल बी को भी हमें 90 दिखाना है। और जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, we will say the resultant figure is a rectangle। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल
90 डिग्री के इक्वल आ जाए वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी प्रूव करके देख दिया कि ये जो फिगर आपने इंटरनली बनाया है ये एक रेक्टेंगल है। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। थैंक यू।